अगर आपका भी होम लोन रिजेक्ट हो चुका है तो फिक्र मत करिए, इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आप होम लोन को फिर से अप्लाई कर सकते हैं। आप और मैं मिलकर सीखते हैं आज कि हाउ टू अप्लाई फॉर होम लोन। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं जुनैद और आप देख रहे हैं फ्रीडम ऐप का हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, होम लोन नाम में ही होम लगा है, हाउस लोन नहीं लिखा है, यानी कि घर। मकान और घर में बड़ा फर्क होता है क्योंकि घर से हमारा एक इमोशनल कनेक्ट होता है, एक नाता होता है। हर कोई इंसान अ, खाना पीना कपड़े पहनना, इसके अलावा उसका सपना होता है कि उसका एक ड्रीम होम हो। रोटी कपड़ा और मकान, इसमें भी जिक्र होता है मकान का, यानी कि घर का। तो दोस्तों, आज हम उन्हीं बिंदुओं पे बात करते हैं कि कैसे आपका होम लोन रिजेक्ट हो जाता है और कैसे अगली दफा जब आप होम लोन के लिए अप्लाई करें तो इन बातों का आप ध्यान रखें। नंबर एक पर हम बात करेंगे क्रेडिट स्कोर के बारे में। अब वैसे बैंक की भाषा में अगर बात करें दोस्तों, तो 700 से ऊपर आपका क्रेडिट स्कोर होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि भाई क्रेडिट स्कोर खराब कैसे हो जाता है? कई सारे दोस्तों को हमारे पता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। मुझे टीवी पसंद आ गई, मैंने टीवी ईएमआई पे खरीद ली। मुझे कोई अच्छी बाइक दिखाई दी कि मेरे दोस्त ने अच्छी बाइक ली है, तो मैंने भी बाइक ईएमआई पे ले ली। कोई रेफ्रिजरेटर अच्छा लगा, वो ईएमआई पे ले लिया। मोबाइल फोन आजकल बड़े लोग अपग्रेड करते रहते हैं। मोबाइल फोन पसंद आ गया, 30 40 50 हजार रुपए का, 50 हजार रुपए इकट्ठे नहीं थे, तो चलो ईएमआई पे ले लेते हैं, कोई क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं। दोस्तों, हम ये चीजें करते हैं और ये बड़ी आम सी चीजें हैं, लेकिन इससे हमारे क्रेडिट स्कोर पे कब फर्क पड़ता है? आपने आपकी बाइक की या फोन की या रेफ्रिजरेटर की ईएमआई की जो ड्यू डेट है, उस ड्यू डेट के बाद में आपने पेमेंट किया, या कई बार आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से आपके क्रेडिट स्कोर पर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और आपका क्रेडिट स्कोर आ जाता है नीचे, जिसकी वजह से जब फिर आप जाते हैं बैंक के पास में, भाई हमें होम लोन दे दीजिए, तो ये सारी चीजें भी काउंट होती है। फर्ज कीजिए आपकी सैलरी है 50 हजार रुपए महीना, तो बैंक इस बात का भी ध्यान रखता है कि आपकी पेइंग कैपेसिटी कितनी है। मान लीजिए बैंक ने सोचा कि आप 50 हजार में से 20 हजार रुपए ईएमआई आप दे सकते हैं, 20 से 25 हजार रुपए तक ईएमआई आप मैक्सिमम दे सकते हैं, क्योंकि बाकी के 20 से 25 हजार रुपए आपको चाहिए आपके खाने पीने के लिए, आपकी रोजमर्रा जिंदगी में जो खर्च होते हैं, आप अगर किराए से रहते हैं उसका किराया भरने के लिए, वो सारी चीजों को बैंक कंसिडर करता है। अब पता चला जो 20 या 25 हजार की आप ईएमआई मैक्सिमम दे सकते हैं आपकी सैलरी में से, उसमें से आपके 4 या 5 हजार मोबाइल में जा रहे हैं, 5 6 हजार आपके जो है कि बाइक की ईएमआई में जा रहे हैं, और अलग अलग तरीके से आपको देखा जाता है, तो आपकी एलिजिबिलिटी जो होती है वो हो जाती है नीचे। तो ये था एक फैक्टर के क्रेडिट स्कोर को आप कैसे सही कर सकते हैं। आप कम से कम चीजें खरीदिए ईएमआई पर, नंबर एक। और हो सके तो होम लोन अप्लाई करने से पहले जितनी भी आपकी ये दूसरी चीजें जो ईएमआई आपकी चल रही है, जो छोटे मोटे लोन चल रहे हैं, उनको आप खत्म कर दीजिए, उनको प्रीपे कर दीजिए, और उसके बाद में आप अप्लाई करेंगे तो जरूर आपका होम लोन एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के चांसेस है। नंबर टू, लोन अमाउंट। बैंक आपकी जो आय है, जो है इनकम, उसके हिसाब से एक मैक्सिमम लोन अमाउंट तय करता है कि आपकी, से फॉर एग्जांपल आपकी 50 हजार रुपए महीने की इनकम है, तो उस हिसाब से लोन आपकी इस आय के ऊपर तय किया जाएगा कि एक्स अमाउंट आपका तय कर दिया। अब आपकी डिमांड मान लीजिए या फिर जरूरत आपकी उस मैक्सिमम लोन अमाउंट से भी ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में बैंक आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर सकता है। इसका क्या हम कर सकते हैं? इसके दो उपाय हैं। एक उपाय तो यह है कि को एप्लीकेंट, यानी कि जैसे मैं अगर घर खरीद रहा हूं, मेरी मंथली इनकम बहुत ज्यादा नहीं है, तो मैं अपने साथ में अपने भाई को या अपने किसी रिश्तेदार को इंक्लूड कर लूं और को एप्लीकेंट बना लूं। इससे क्या होगा कि बैंक को यह बात दिखेगी सामने कि दो लोग मिलके इस ईएमआई को पे करने वाले हैं। तो जब ये चीज होगी तो आपका जो एलिजिबल लोन अमाउंट है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा और आपको जो अमाउंट चाहिए कहीं ना कहीं वो मिल जाएगा। एक और कारण दोस्तों ये भी होता है, आपका एम्प्लॉयमेंट। आप क्या काम करते हैं? कई सारे जो हमारे युवा दोस्त होते हैं उनको एक आदत होती है बार बार जॉब स्विच करने की। एक साल यहां काम किया, फिर जॉब चेंज कर दिया, फिर 6 महीने कहीं और किया, फिर वहां से जॉब चेंज कर दिया। ऐसे में आपकी ओवरऑल प्रोफाइलिंग जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अ, चरमरा जाती है, और बैंक उन लोगों को प्रेफर करते हैं जो एक ही जगह पे, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर भी हो,
एक ही जगह पे रहकर या एक ही कंपनी के साथ रहकर लंबे समय से काम कर रहे हो। ऐसे लोगों को जो कि स्टेबिलिटी वाले फैक्टर आ जाता है, ऐसे लोगों को बैंक चाहती है कि वो लोन दे, और ताकि उनको भी ये विश्वास होता है कि ये लोन रीपे कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपकी रीपेमेंट की कैपेबिलिटी आती है कि आप रीपे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एक और सुझाव आपको दोस्तों देता हूं कि जब भी आपका लोन आपको लगता है कि रिजेक्ट हो सकता है, जो आपकी एलिजिबिलिटी है मैक्सिमम, आप कोशिश करिए उतना या उससे कम का ही लोन लीजिए। जितना हो सके डाउन पेमेंट बढ़ा लीजिए। डाउन पेमेंट ज्यादा अगर आप दे सकते हैं, चाहे अपने दोस्तों से उधार ले लीजिए, रिश्तेदारों से आप कुछ उधार ले लीजिए, उनको आप बाद में अपने हिसाब से बिना ब्याज के भी दे सकते हैं, क्योंकि अगर आपने उधार लिया तो उसमें आपको ब्याज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने डाउन पेमेंट अच्छा कर दिया तो क्या होगा, आपका जो लोन अमाउंट है दोस्तों वो कम हो जाएगा। अब जब लोन अमाउंट कम हो जाएगा तो आपका टेन्योर भी आप कम कर सकते हैं और आपका ब्याज जो है वो भी कम लगेगा। ये इसके अलावा एक और आपको सुझाव अगर दूं, जैसे होम लोन अमूमन होता है 10 सालों के लिए, 20 सालों के लिए, 30 सालों के लिए भी होता है। कोशिश करिए जितना हो सके, अगर आप में कैलिबर है, अगर आपकी क्षमता है और ज्यादा अगर आप ईएमआई पे कर सकते हैं तो वो करिए। टेन्योर अगर आप कम करेंगे तो आप जल्दी से जल्दी इस लोन से छुटकारा पा पाएंगे। और अगर आपकी क्षमता थोड़ी सी कम है तो फिर आप बैंक के हिसाब से 15 या 20 साल के लोन भी ले सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन दोस्तों, होम लोन एप्लीकेशन के वक्त बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे, जिसकी जानकारी आपका जो बैंक रिप्रेजेंटेटिव है जिनके पास आप लोन के लिए जा रहे हैं वो आपको दे देंगे। मसलन आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए। इसके अलावा लैंड से रिलेटेड आपके बहुत सारे प्रूफ लगेंगे, जैसे कि रजिस्ट्री हो गया, नामांतरण है, अगर आपने डाइवर्जन उस डाइवर्सिफाइड कॉलोनी है या नहीं है, या फिर इंडिविजुअल आपने कहीं पे जमीन ली है उसका आपने डाइवर्जन कराया है नहीं कराया है। उसके अलावा भवन निर्माण यानी कि कंस्ट्रक्शन की भी एक परमिशन होती है, वो हो गया। और इनकम से रिलेटेड आपकी आपकी इनकम प्रूफ, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, कहीं पे जॉब करते हैं, आपकी सैलरी स्लिप्स, या आपका बिजनेस है, आप फ्रीलांसिंग करते हैं और इन केस अगर वो लोन देने के लिए आपको तैयार होते हैं तो फिर उस केस में आपके बैंक स्टेटमेंट्स और बहुत सारी भी ऐसी चीजें होती है जो कि अगर इसमें से एक भी आपका पेपर मिस हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए सबसे बेहतर उपाय यही है कि आप आपके जो बैंक रिप्रेजेंटेटिव उससे पहले बात कर लें, और जो जो भी पेपर्स वो बताता है आपको वो सारे के सारे पेपर्स आप सबमिट करा दें, तो उम्मीद है कि आपका जो लोन है वो सैंक्शन हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक और सुझाव, अगर आपका कोई ऑन गोइंग लोन्स आपके चल रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो जैसे मैंने बताया कुछ चीजों की ईएमआईज भी हो सकती है, तो कोशिश करें कि होम लोन एप्लीकेशन, क्योंकि घर एक बड़ी चीज होती है दोस्तों, इसमें अमूमन लोन अमाउंट भी आपको बड़ा चाहिए होता है आपकी गुंजाइश के हिसाब से। 5 लाख का भी हो सकता है और 50 लाख का भी हो सकता है। कोशिश करिए बाकी के आपके जो भी लोन्स या ईएमआई चल रहे हैं उनसे आप पहले फारिग हो जाएं, उनसे आप छुटकारा पा लें, और उसके बाद में एक सही तरीके से सही दिशा के साथ में जितने डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको बताए हैं या फिर आपके जो बैंक रिप्रेजेंटेटिव आपको बताएगा, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन के साथ में आईटीआर रिटर्न्स अगर आप फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न्स, वो आप सबमिट करें। और बहुत अच्छी तरीके से अगर आप अप्लाई करेंगे इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए, तो जरूर ही आपका जो होम लोन है जल्दी से पास हो जाएगा और आपका जो सपनों का घर है वही बन जाएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।